टेंथ क्लास का एक और हम लोग वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन देखेंगे आज बेटा। देखो कैसे बनेगा और किस तरह का क्वेश्चन है। हम लोग को दो तरह का वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है बेटा। कौन कौन सा? लीनियर इक्वेशन का और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्लियर है? अब क्या है, प्रॉब्लम कहां आता है कि समझ ही नहीं आता बच्चा कि किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा है और किसमें लीनियर लगा। समझोगे बात को? कैसे बनेगा, कैसे समझेंगे हम लोग क्वेश्चन देख के। देखेगा बेटा, पहले तो ये समझो कि यदि प्रोडक्ट का बात करेगा, स्क्वायर का बात करेगा, क्वेश्चन में खुद लिखा हुआ होगा। यदि प्रोडक्ट नाम का प्रोडक्ट वर्ड यदि क्वेश्चन में दिख जाए, स्क्वायर वर्ड क्वेश्चन में दिख जाए, राइट एंगल ट्राइंगल वर्ड क्वेश्चन में दिख जाए, तो सीधा समझ जाना है क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। क्लियर है? देखते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। ये तीन चीज को जरूर देखेगा। ये तीन चीज दिख जाए, यदि प्रोडक्ट दिख जाए, स्क्वायर दिख जाए और राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाए, तो हम लोग सीधा समझ जाएंगे कि ये किसका क्वेश्चन है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है? क्लियर है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को रीड करें। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चा और एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि द altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter. Then find other two sides. कहता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, जिसका बेस क्या है, जिसका एल्टीट्यूड, सॉरी बेटा बेस नहीं, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड जो है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है। किससे? लेस देन इट्स बेस। और हाइपोटेनस हम लोग को दिया हुआ है 30। मतलब सीधा पता चल रहा है कि क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल का बात कर रहा है। क्लियर है? देखना 4.2 एक्सरसाइज में अधिकतर क्वेश्चन इसी तरह का है, प्रोडक्ट वाला होगा। देखना प्रोडक्ट लिखा हुआ होगा उसमें, ठीक है, स्क्वायर लिखा होगा उसमें। एक कॉटेज इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन है, उसमें भी प्रोडक्ट लिखा होगा, है ना। साफ साफ पता चलता है कि यदि प्रोडक्ट, स्क्वायर और राइट एंगल ट्राइंगल का बात करें तो हम लोग सीधा सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझेंगे। चलो राइट ट्राइंगल का बात करें, एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। चलो थोड़ा सा बड़ा बनाओ, बड़ा का छोटा बनाओ, समझो हमारे पास जगह कम है बेटा, तो थोड़ा सा बेस को थोड़ा बड़ा खींच दो। क्लियर है? नीचे वाला बेस होता है और ए वाला हाइपोटेनस होता है। कैसे पता चलता है कौन हाइपोटेनस है बेटा, बताओ। राइट एंगल यहां बना और राइट एंगल का अपोजिट वाला साइड ऐसे करके देखोगे तो ये जो दिखेगा वो हाइपोटेनस होगा। क्लियर है? नाम है इसका ए, बी और सी। समझो। अब क्वेश्चन कहता है कि बेस जो है, बेस को यदि हम लोग x मान लो तो एल्टीट्यूड कितना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x माइनस 7 होगा। बोलो, सेंटीमीटर भी लिख दो। का आ रहा समझ? फिगर बनाया बस समझाने के लिए, तुम अच्छा बनाएगा। हाइपोटेनस दिया हुआ हम लोग का 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? एक फिगर बनाएगा और प्रॉपर लिखेगा। क्या लिखेगा? लेट ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल और लिख देगा एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और लिखेगा, क्या लिखेगा? और लिखेगा बेस BC इज इक्वल टू एक्स। लेट पहले ही लिख चुके हैं इसलिए एक्स लिख देते हैं। देयरफॉर एल्टीट्यूड कितना, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड समझते हो ना, जो परपेंडिकुलर होता है। एल्टीट्यूड कितना बेटा, x माइनस 7। क्या है एल्टीट्यूड? ए बी। कितना भैया? x माइनस 7। और क्या है? और हाइपोटेनस गिवन है ना, हाइपोटेनस कितना है भैया, हाइपोटेनस क्या है? AC। कितना है भैया? 13 सेंटीमीटर। इसको भी सेंटीमीटर में डाल देना, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख दो गिवन। क्लियर है? अब समझो, आ गया समझ? आया इतना तक? अब कहता है कि इन द राइट एंगल ट्राइंगल, यहां से शुरू करते हैं बेटा। इन द, नाउ भी लिख दो ना एक बार, नाउ इन द राइट
ट्राइंगल किसमें, ए बी सी ना, क्या होगा बताओ, AC का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। कैसे भैया, यहाँ पे लिख देगा ब्रैकेट में डाल देगा पाइथागोरस थ्योरम। बताओ पाइथागोरस भी कितना महान आदमी है, पता नहीं कितना बार टीचर और बच्चा लोग उसका नाम लेता होगा, नहीं क्योंकि 7 क्लास से ही पढ़ना है। AC स्क्वायर, AC स्क्वायर क्या होगा बेटा, AC क्या है 13, मीन्स हम लोग लिखेंगे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए भी कितना, वही x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा, चलो ब्रेक करो। 13 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 169, ये कितना होगा एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक करो, क्या होगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 14x प्लस बी स्क्वायर मतलब 49। क्लियर है, बोलो। चलो 169 को उधर भेज दो तो क्या होगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू, ठीक है बेटा। देखो क्या होगा अगला, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये दोनों लाइक टर्म है, माइनस करेंगे तो माइनस 9 माइनस 9 0, 16 माइनस 4 कितना 12, 16 माइनस 4 कितना 12 ना, 12, ठीक है 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। चलो 2 सब में है बेटा, 2 को कॉमन कर दें, इधर बना रहे हैं अब देखो, 2 को कॉमन किए बेटा तो क्या मिला बताओ, इसमें क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना कितना बताओ 60 ना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, 2 उधर जाके 0 बेटा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखो फैक्टराइज करो, पता है माइनस 60 है बेटा, क्या होगा माइनस करने के बाद 7 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 60, एक ही नंबर होगा कौन सा 12 और 5 ना, 12 माइनस 5 करोगे तो 7 आएगा और 12 5 जा 60 होगा ना। करो कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, क्योंकि माइनस 7x लाना है तो बड़े वाले को माइनस में रखें, प्लस 5x लिखे तभी माइनस होगा, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है x बेटा, क्या होगा x माइनस 12, इन दोनों में क्या कॉमन 5, क्या मिलेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है बेटा, x माइनस 12 क्या मिलेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब समझो इससे दो वैल्यू निकलेगा कौन सा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इससे क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 12 और इससे मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 5 ना। लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस वाला यूज होगा, नहीं होगा, क्यों बेटा, क्योंकि लेंथ जो होता है ट्राइंगल का, ट्राइंगल के साइड का जो लेंथ होता है वो कभी निगेटिव में नहीं होगा। यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 5 क्या इज नॉट वैलिड, क्यों, क्योंकि साइड ऑफ ट्राइंगल इज नॉट इन निगेटिव, निगेटिव में नहीं होगा ना, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना बेटा, यहां लिख रहे हैं समझो, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना 12, ठीक है। तो वही दो चीज निकालना था बेटा, बेस और अल्टीट्यूड, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस x इज इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर एक आंसर, और एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड x माइनस 7 इज इक्वल टू कितना 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आया समझ, मतलब ए एक आंसर और एक ए आंसर, आया समझ, ठीक है, यही दोनों आंसर हुआ दोनों साइड, ठीक है, समझे।
इसी तरह का एनसीईआरटी का ही अभी सीरीज स्टार्ट किए हुए बेटा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले क्लास में।